गरीबों के लिए कोई लड़ने वाला नहीं है बहन जी के अलावा, और बहन जी लड़ रही इसीलिए लोग इस तरह से कर रहे हैं। लेकिन ये बहुजन समाज, हर समाज, गरीब व्यक्ति बहन जी के साथ पूरी मुस्तैदी से खड़ा रहेगा और निश्चित 27 में इसका रिजल्ट दिखाई पड़ेगा। साथियों नमस्कार, जय भीम। मैं उमेश करुण और आप देख रहे हैं बहुजन हलचल। आज हमारे साथ है बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता, फायर ब्रांड ब्राह्मण नेता जितेंद्र शर्मा जी। आज हम बात करेंगे जो कि बहुजन समाज पार्टी में जो प्रदेश अध्यक्ष है उत्तर प्रदेश के विश्वनाथ पाल जी, उनको लेकर जो एक षड्यंत्र कह रहे हैं वो कि षड्यंत्र है, जो कि दैनिक भास्कर द्वारा एक स्ट्रिंग ऑपरेशन किया गया जिसमें कि उन बहन जी से मिलाने को लेकर और टिकट दिलाने के नाम पर जो वसूली की जाती है, पैसा लिया जाता है, उसको लेकर, उसमें आप क्या कहेंगे? जय भीम साथियों, जय भारत, जय संविधान। देखिए, इसको वसूली का नाम पत्रकार महोदय इसलिए नहीं दे सकते। वसूली एक अलग चीज़ है। पार्टी के अपने खर्चे खर्चे होते हैं और भारत देश में 15 वर्षों से बहुजन समाज पार्टी सत्ता में न होने के बाद आज भी देश में तीसरी पार्टी का दर्जा प्राप्त है जी। और जो पार्टियां या विरोधी दल जो आरोप और प्रत्यारोप बहुजन समाज पार्टी पर पार्टी फंड के नाम पर जो लगा रहे हैं वो बिल्कुल निराधार है। विरोधी दलों को ये सोचना चाहिए कि जो वर्तमान में सत्ता में पार्टियां हैं या जो अपने वर्चस्व में हैं उनके अपने गिरेबान में झांक के देखा जाए तो बहुजन समाज पार्टी की कार्यनीति से कहीं बहुत दूर और परे नजर आती है उनकी राजनीति। और सिटिंग ऑपरेशन का सवाल यह है कि अगर सभी पार्टियों का सिटिंग ऑपरेशन किया जाए पूरे भारत में तो परत दर परत वर्तमान से लेकर के पूर्व में की गई सत्ताओं के द्वारा जो सरकार में रही हैं उनकी परत इतनी गहरी और निरंतर खाई खुद जाएगी कि जिसको पाटने के लिए 60 वर्षों का समय लग जाएगा जी। और जहाँ तक पार्टी का सवाल है तो वो पत्रकार महोदय ने एक तरफा जो बयान दिया है, जो एक तरफा वीडियो रील चलाई है, वो पार्टी का सहयोग करने की बात कर रहे हैं। हमारी पार्टी में क्या है कि हम लोग कार्यकर्ता 1 रुपये से लेकर 100 रुपये से 100 रुपये से लेकर 5 लाख, 1 लाख, 10,000, 20,000, जिसकी जैसी हैसियत वो पार्टी फंड में खर्चे के लिए जमा करता है। उसकी अपनी इच्छा होती है, उसका बाकायदा रसीद मिलती है और वो पार्टी के कार्यालय हेतु, पार्टी के कर्मचारियों का रखरखाव के लिए, खान पीन की सुविधा, गाड़ियों का तेल, रैलियों की सामग्री वो बहुजन समाज पार्टी निजी खर्चे से वहन करती है जी। अब इसमें जैसे कि प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल जी एक भावुक हो रहे हैं। एक वीडियो है जो कि रेड इंक चैनल को उन्होंने इंटरव्यू दिया और उसमें भावुक हो रहे हैं। हालांकि उनको काफ़ी सराहना मिल रही है। इसमें बहुजन समाज पार्टी के जो समर्थक है बहुत ही 2027 में कह रहे हैं कि आर पार की लड़ाई लड़ेंगे और सबक सिखाने का काम करेंगे षड्यंत्रकारियों को। यानी कि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि विश्वनाथ पाल जी जो इस वीडियो से जो भावुक होकर बता रहे हैं, सारी चीज़ बता रहे हैं, जैसे कि आपने बताया कि पार्टी बहुजन समाज पार्टी चंदे से चलती है, ना कि धन्ना सेठों से या उद्योगपतियों से। तो उस चीज़ को देखकर यह भी आरोप लगा रहे हैं कि जो पेपर लीक हुआ है नीट का, तो इन पेपरों को जो लीक किया गया है इसका भी स्ट्रिंग ऑपरेशन किया जाए, या राम मंदिर का जो चंपत लगा गया है, चंपत रहा है, उसका भी स्ट्रिंग ऑपरेशन हो। लेकिन केवल टारगेट बहुजन समाज पार्टी को क्यों किया जा रहा है? वह यह भी कह रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी आज भी ताकत में, घबराए हुए हैं विपक्षी दल के लोग। विपक्षी दलों के पास कोई अपना पक्ष, उत्तर प्रदेश में नज़दीकी चुनाव होने के कारण वर्तमान सरकार के पास में, विरोधी दल नेताओं के पास में कोई एजेंडा नहीं है। निरंतर नीट के पेपर लीक हो रहे हैं, भ्रष्टाचार अपने चरम पर है और जिन लोगों ने जो आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, जो भगवान रामलला को नहीं छोड़ रहे हैं घोटाले करने में, वो अपने आप को झांक करके देखें। बहुजन समाज पार्टी पर एलिगेशन लगाने से पहले इन लोगों को सोचना चाहिए कि तुम्हारे तो आरोपों कोई इतनी बड़ी फहरिस्त है कि जिनको 2014 से आज तक गिनना शुरू कर दें तो पूरे 10 वर्ष गुजर जाएंगे जी। और हमारी पार्टी अपने लिए, हमने 9 अक्टूबर में रैली करी, हमारे जगह जगह प्रोग्राम चल रहे हैं। वर्तमान की सरकार या पूर्व की सरकारें जो हैं वो इस टाइम बरगलाई हुई है। बहुजन समाज पार्टी का जो जनाधार बढ़ता चला जा रहा है उसको देखते हुए इस तरह के सिटिंग ऑपरेशन की कराने की बात की जा रही है। और जिस पत्रकार महोदय ने सिटिंग ऑपरेशन किया है वो कार्यकर्ता बन करके कार्यकर्ता से बात, उसके अनुसार बात की। उन्होंने टिकट की मांग की, मुझे बहन जी से मिलवाया जाए
और मैं सहयोग करूंगा। तो सहयोग करने की बात तो यह कि बहन जी के सामने या मेरे सामने मैं कार्य करता हूं, आप कल को पार्टी ज्वाइन करें और मैं आपको रसीद काट के दूं और उस रसीद की अकॉर्डिंग आप कुछ उसमें रकम भर दें अपनी मर्जी से, 500 रुपये, 2000 रुपये, 20,000 रुपये, 21,000 रुपये, तो वो पार्टी फंड में जाता है। तो विश्वनाथ पाल सिंह जी ने वो वही बात कही है कि जो आप उचित समझते हो वो पार्टी फंड में सहयोग कर सकते हैं। सहयोग की कोई कीमत नहीं होती है, कोई धनराशि निर्धारित नहीं होती है जी। जो आपकी इच्छा है वही पार्टी फंड में आप जमा कर सकते हैं। तो ये निराधार बिना मतलब के आरोप लगाए जा रहे हैं और बहुजन समाज पार्टी निरंतर कार्य कर रही है और उत्तर प्रदेश में विरोधियों को अब की बार ये पता लग जाएगा, ये हारे हुए अपने आप को महसूस कर रहे हैं। जी हाँ, इसमें एक बात और पूछना चाहेंगे आपसे कि इससे कोई प्रभाव पड़ेगा जो कि ये स्ट्रिंग ऑपरेशन हुआ है, या ये पक्ष में ही जाएगा, मतलब कि सकारात्मक इसका? देखिए, जिस पार्टी का शुरू से एजेंडा रहा हो कहने के लिए कि हम धनवानों, धन्ना सेठों, व्यापारियों का चंदा ग्रहण करके लेकर के चुनाव नहीं लड़ते हैं जी। क्योंकि हमारी पार्टी जब सत्ता में रही, 4 बार बहन कुमारी मायावती जी मुख्यमंत्री रही, तो तब उन्होंने ये करके दिखाया कि जब आदमी धन्ना सेठों से, व्यापारियों से जब धन संग्रह कर लेगा तो उनकी गुलामी करने का काम करेगा। आज 2014 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, अडानी और अंबानी की गुलामी करने का काम प्रदेश की और केंद्र की सरकार कर रही है। तो इस चीज से बहुजन समाज पार्टी हमेशा जब बचती रही है और ये बात हमारे एक कार्यकर्ता को, एक समाज के लोग को ये पता है कि बहुजन समाज पार्टी अपने दम पर चुनाव लड़के 2027 में फतेह का बिगुल बजा रही है। इसी वजह से विरोधी दलों के व्याकुलता, बेचैनी बढ़ती जा रही है। इन आरोपों से कोई हमारा लेना देना नहीं है, कोई सरोकार नहीं है जी। और हमारा माननीय श्री काशीराम जी का ये कहना था कि बहुजन समाज के लोगों को वोट भी देना और नोट भी देना है। मुझे और हमारी नेता को, बहुजन समाज पार्टी को एक साजिश के तहत बदनाम करने की कोई प्लानिंग है, साजिश है। जबकि बहुजन समाज पार्टी ही एक देश में ऐसी पार्टी है जिन्होंने एक पैसे का इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं लिया है। इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है? इलेक्टोरल बॉन्ड बड़े बड़े उद्योगपति, धन्ना सेठों ने इस देश के सभी राजनीतिक दलों को देने का काम किए हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड दिया कौन है? इस देश का बड़ा उद्योगपति धन्ना सेठ दिया है। जबकि हमारे मसीहा मानवर कांसीराम साहब कहकर गए थे कि बहुजन समाज पार्टी कभी धन्ना सेठों के पैसे से नहीं चलेगी। मानवर साहब खुद हमारे एक नोट, एक वोट खुलेआम मांगते थे। आज की सत्तारूढ़ पार्टियां जो हैं वो अपने आप में झांक के देखें, जिनके 7 स्टार दिल्ली में कार्यालय बने हुए 2014 के बाद में 10,000, 1,000 करोड़ रुपए के कार्यालय बना के जो घूम रही हैं, अगर उनका इलेक्टोरल बोर्ड के द्वारा आरटीआई के दायरे में लाकर के उनकी गहन जांच की जाए तो भारत के प्रधानमंत्री का सीना कितने इंच का है उस बात का पता लग जाएगा 5 मिनट के अंदर। हाँ, अपने आप को बताएं और इलेक्टोरल बोर्ड के द्वारा 2014 के बाद में भारतीय जनता पार्टी ने कितना फंड इकट्ठा किया है उनकी आरटीआई के तहत सूचना मांगी जाए तो 56 इंच का सीना 28 इंच का रहकर रह जाएगा। जी। सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड चल रहा था कि विश्वनाथ पाल जो कि प्रदेश अध्यक्ष है उनको पार्टी से बाहर कर दिया जाएगा और पार्टी से अब निकाल दिया जाएगा क्योंकि पार्टी की छवि धूमिल हो रही है, ऐसे ऐसे बातें लिख रहे थे। लेकिन जब बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती जी ने विश्वनाथ पाल जी को यानी कि उनका समर्थन किया और उनको शाबाशी दी, कहा कि घबराने की बात नहीं है, तो विरोधियों का मुंह बंद हो गया। इस मतलब बहन जी ने ऐसा समर्थन क्यों किया? देखिए, बहन कुमारी मायावती जी को पता है कि जो मेरा प्रदेश अध्यक्ष है बहुजन समाज पार्टी का, वो कितना क्रियाशील व्यक्ति है, कितना निष्ठावान व्यक्ति है और ओबीसी समाज से डरा हुआ है। वर्तमान का जो सिस्टम है आज का, वो चाहते ही हैं कि किसी तरह से ओबीसी समाज में सेंध लगाई जाए। जी। तो हमारे जो वर्तमान के प्रदेश अध्यक्ष महोदय हैं उनको उनकी छवि धूमिल करके ओबीसी समाज को ये छिटकना चाहते हैं। ये सब राजनीतिक रोटियां सेकने का काम करने चाहते हैं और बहन कुमारी मायावती जी को भली भांति पता है, एक एक कार्यकर्ता से लेकर के प्रदेश के कार्यकर्ता हो या कोई जिले के कार्यकर्ता हो, बहन जी सबकी कार्यशैली से वाकिफ है। उन्होंने उनकी हौसला अफजाई की और पूरा बहुजन समाज पार्टी बहन कुमारी मायावती जी का धन्यवाद करती है कि राष्ट्रीय अध्यक्षा 4 बार की मुख्यमंत्री रही प्रदेश की, एक एक कार्यकर्ता को डिफेंड करने के लिए और उनका मनोबल बढ़ाने के लिए गैर जो विरोधी दल हैं उनकी बातों में ना करके बहन कुमारी मायावती जी बसपा के संगठन को मजबूती करने का काम वही विश्वनाथ पाल सिंह के साथ में बहन जी ने किया है। और पूरा प्रदेश ओबीसी समाज, बहुजन समाज, सवर्ण समाज, जितने भी समाज के लोग हैं वो सब बहुजन समाज पार्टी के साथ हैं
और ये चंदा देने की बात है, इन बातों से प्रदेश की जनता बरगलाने वाली नहीं है। इस वजह से ये लोग सब विरोधी दल व्याकुल हैं, परेशान हैं, बेचैन हैं। इस तरह के नए नए तरीके के एलिगेशन लगाए जा रहे हैं। हमारी पार्टी साफ सुथरी और सही पृष्ठभूमि की राजनीति करने वाली पार्टी है। मान्यवर काशीराम जी ने कहा था कि बहुजन समाज को स्तंभ बनाने के लिए वोट के साथ साथ नोट की भी आवश्यकता होगी। आज हम सब कर रहे हैं। मेरी हैसियत 5,000 रुपये की, मैं 5,000 रुपये से सहयोग कर रहा हूँ। किसी पार्टी की कार्यकर्ता की 500 रुपये की, उससे सहयोग कर रहा है, क्योंकि रैलियाँ करने के लिए गाड़ियों में तेल की आवश्यकता होती है, चुनाव सामग्री की आवश्यकता होती है, यहाँ से वहाँ दूसरे जिले में प्रदेश में जाने के लिए बहुत कुछ ईंधन खर्च होता है। तो ये सब चीज़ें हमारी पार्टी में निरंतर कार्यकर्ता करते चले आ रहे हैं और ऐसे ही निरंतर हमारा कार्य चलता रहेगा। इन बातों से कोई प्रदेश की जनता को भड़क लगाने का काम नहीं कर सकता। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुजन समाज पार्टी एक राजनीतिक पार्टी के साथ साथ एक मिशन भी है, जो कि बहुजन महापुरुषों व संतों का मिशन है। देश के अंदर समानता स्थापित करनी है और उसी के लिए धन की आवश्यकता होती है, क्योंकि बिना धन के कोई भी मिशन खड़ा नहीं होता है। और दूसरी बात यहाँ पर जो कि विश्वनाथ पाल जी भावुक हो रहे हैं, और शायद वह इसलिए भावुक हो रहे हैं उस वीडियो में जो हमने देखा, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती जी ने उनका हौसला अफजाई किया है और उनको कहा कि आप निरंतर कार्य करते रहे, घबराने की ज़रूरत नहीं है, 2027 की तैयारी करें और उत्तर प्रदेश में 2027 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार स्थापित करने का प्रयास करें। इसीलिए विश्वनाथ पाल जी जो कि भावुक होते दिखे हैं। इस पूरे विश्लेषण पर जो हमारी बात हुई है जितेंद्र शर्मा जी से, इस पर आपका क्या कहना है? कमेंट्स में अपनी राय दें और देखते रहिए बहुजन अंचल। धन्यवाद।